अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, अगर हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ा कर देखें तो हर फर्द परेशान नज़र आता है, मसाइल में घिरा हुआ नज़र आता है। और साथ ये भी एक हकीकत है कि मुआशरे का हर फर्द, हर तबका दूसरे तबके को मोरद इल्ज़ाम ठहराता है। अवाम है तो वो हुक्मरानों को बुरा भला कहती है, हुक्मरान है तो वो अवाम की शिकायत करते हैं, गरीब हैं तो वो अमीरों को कोसते हैं और अमीर हैं तो वो गरीबों को बुरा भला कहते हैं। तो जितने भी हमारे मुआशरे में मसाइल हैं, वो बेरोज़गारी हो, वो महंगाई हो, वो बुरे हुक्मरानों का मुसल्लत हो जाना हो, वो बाहर से दुश्मनों का हमारे ऊपर गलबा हो और आपस में इख्तिलाफात और धड़ेबाजियाँ और फ़िरका वारियत हो, इन सारे मसाइल की असल वजह, असल जड़ और असल सबब क्या है, आइए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से जानने की कोशिश करते हैं। सुनन इब्ने माजा में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को मुखातिब करके फरमाया कि ए मुहाजिरों की जमात, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर तुम इनमें मुब्तला हो गए तो तुम्हें फिर उनकी सज़ा दुनिया में भुगतनी ही पड़ेगी, और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि वो 5 चीज़ें तुम्हारे अंदर आएं। पहले नंबर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी कौम में ज़िना और बदकारी आम हो जाती है तो उस मुआशरे में ताउन और इस जैसी दीगर बीमारियां जन्म ले लेती हैं, ऐसी बीमारियां कि जो उनके गुजरे हुए बुजुर्गों में मौजूद नहीं होती हैं। आज हम देखते हैं कि नित नई बीमारियां, ऐसी बीमारियां हमारे मुआशरे में आज मौजूद हैं कि पहले लोगों ने उन बीमारियों के नाम भी नहीं सुने थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन बीमारियों की वजह और सबब क्या बयान फरमाया है? बदकारी और जिना। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया कि जब किसी कौम में माप तोल के अंदर कमी करने की बीमारी आ जाती है तो अल्लाह ताला उनके अंदर कहत साली, बेरोजगारी और बादशाहों के जुल्म के जरिए से अल्लाह ताला उनको सजा देता है। तीसरे नंबर पर फरमाया जब लोग अपने मालों की ज़कात देना छोड़ देते हैं, अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, तो अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। और फरमाया कि अगर जानवर ना हो तो अल्लाह ताला बारिश उतारना ही बंद कर दे। ये जो बारिश होती है, लोग ज़कात नहीं देते और बारिश फिर भी होती है, तो इसकी वजह यह है कि इस ज़मीन पर सिर्फ इंसान ही नहीं बसते बल्कि अल्लाह की दीगर मखलूक़ात भी बसती हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसमान से बारिश उतारता है। अगर वो जानवर ना हो तो अल्लाह ताला ज़कात ना देने वालों पर अल्लाह ताला बारिश उतारना ही बंद कर दे। चौथे नंबर पर फरमाया कि जब कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल के साथ किए हुए वादों को तोड़ देती है तो अल्लाह ताला उन पर बाहर से ऐसे दुश्मन को मुसल्लत कर लेता है कि जो उनसे वो सब कुछ छीन लेता है जो उनके पास होता है। और 5वें नंबर पर फरमाया कि जब किसी कौम के लीडर, उनके इमाम, उनके हुक्मरान अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते तो अल्लाह ताला उनके अंदर आपस में ही इख्तिलाफात, झगड़े, लड़ाइयां डाल देता है। तो नाज़रीन किराम, गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में जितने मसाइल बयान फरमाए हैं, आज हम इन सब मसाइल का शिकार हैं। मजमूई तौर पर हमारी कौम इन सारे मसाइल का शिकार है और हम इन मसाइल का शिकार एक दूसरे को करार देते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि इन मसाइल की असल वजह क्या है, असल सबब क्या है। अल्लाह ताला से दूरी, अल्लाह के दीन से दूरी और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है, जिसकी वजह से हम इन सब मसाइल से दो चार हैं। तो अगर हम इन मसाइल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा और इन सारे असबाब को जो इस हदीस मुबारका में बयान किए गए हैं उनसे हमें पीछा छुड़ाना होगा।